सो हेलो बच्चे, व्हाट्सअप। आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। सॉल्यूशन हम पेज पे ही करके देखते हैं कितना सक्सेसफुल रहता है, बिकॉज़ इसमें विजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, सो दैट्स वाई, और थोड़ा कंफर्ट्स लेवल भी अच्छा रहता है। सो इसी सीक्वेंस में आज एक्सरसाइज 8.2 हम स्टार्ट करने वाले हैं, 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री, राइट। सो दिस इज़ एक्सरसाइज 8.2, right? Trigonometry 10th क्लास, फाइन। इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला, दिस इज sin 60 cos 30 प्लस sin 30 एंड cos 60, राइट। अब इसमें चुपचाप वैल्यू डालो और कुछ नहीं करना है आपको। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल आता है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का वैल्यूज़ डालो और सीधा कैलकुलेट करो। बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में कभी भी आप रूट नहीं छोड़ सकते, दैट शुड बी रैशनलाइज्ड। तो अगर आप रैशनलाइज नहीं करोगे, डिनोमिनेटर में रूट छोड़ दोगे तो आंसर रॉन्ग होगा। अदरवाइज आप सिर्फ वैल्यू डालो, आंसर निकालो। दिस इज़ √3/2 cos 30 which equals to sin 60, so it is again √3/2 sin 30 1/2 cos 60 1/2। अगर आपको याद है तो फटाफट करेंगे, नहीं तो आप पिछला वीडियो मेरा इंट्रो जाके देखिए, उसमें सारा ट्रिक बताया हमने। टेबल आप ड्रॉ भी कर सकते हैं एंड बेटर है कि आप इसको रट्टे मार लें इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू मैथमेटिक्स इन 11th क्लास एंड 12th क्लास, फाइन। नाउ इट इज़ 3/4 प्लस 1/4 विच इज़ 4/4 विच इज़ 1, दैट्स इट, ख़त्म। ऐसे ही एक्सरसाइज आप 2 है, पार्ट 2 सॉरी 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, डन। तब आप देखिए tan कितना होता है, tan 45 1, तो उसका स्क्वायर हो गया। cos 30 कितना होता है, √3/2, तो इसका स्क्वायर हो गया। sin 60 कितना होता है, √3/2, तो इसका स्क्वायर हो गया। बस अब आप कैलकुलेट कर दीजिए। 2 प्लस दिस इज़ 3/4 माइनस 3/4, ये और ये कट गया, आपका आंसर 2 आया। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट में है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री, करेक्ट है। cos 45 1/√2। मुझे तो टेबल याद है इसलिए मैं दनादन कर रहा हूँ। आप अगर इंट्रो वीडियो मेरा देख लेंगे, हमने ट्रिगो का 4-5 पार्ट में वीडियो बनाया है, तो उसमें सारे टेक्निक भी बताया है, टेबल कैसे डिराइव करना है वो भी बताया है। एंड बेस्ट वे इज़ कि आप इसको लर्न कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है। sec 30 कैसे होगा, तो cos 30 का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है sec 30। तो cos 30 अगर आपको याद है तो ठीक है, और cos 30 नहीं याद है तो sin 60 के इक्वल होगा, क्योंकि बोथ आर कम्प्लीमेंट्री। साइन और cos हमेशा कम्प्लीमेंट्री होता है, ये मैं इंट्रो में बता चुका हूँ। तो cos 30 क्या होगा, √3/2, और √3/2 उसका उल्टा, तो 2/√3 लेना है, ठीक है, प्लस cosec 30। तो sin 30 क्या होता है, 1/2, तो ये हो गया 2/1। अब आप इसको एलसीएम लेंगे, 1/√2 अपॉन ये हो गया आपका √3, ये हो गया आपका √3 से √3 को आपने डिवाइड किया 1 इंटू 2 इज़ 2, प्लस इससे इसको डिवाइड किया √3 इंटू 2 इज़ 2√3, दैट्स इट। अब आप इसको, ये मेन वाला अपॉन है, इसको इंटू में आप चेंज करोगे, है ना, तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप 1/√2 लिखेंगे इंटू √3 अपॉन 2 प्लस 2√3, डन। ये क्या बन जाएगा, √3 अपॉन, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2√2, प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2√6। अब जोश में आके इसको छोड़ना नहीं है। अब मैंने बताया था कि आप रूट को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते, तो आप क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो ये हो गया 2√2 माइनस 2√6, नीचे भी 2√2 माइनस 2√6, डन। अब ये हो गया हमारा, ऊपर में देखिए √3 से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कट करो इसको,
√3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 तो बाहर है तो 2 लिख लिया, और √3 इंटू √2 √6, फिर माइनस 2 तो बाहर है अकेला है तो 2, और √3 इंटू √6 कितना हो गया, √18। डन। नीचे में आइए, a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो क्या बनेगा, a² माइनस b², तो ये हो गया a² माइनस b², ये 2 है, तो ये बन गया आपका 2√6 माइनस 2। अब √18 को क्या लिखोगे, ये ध्यान देने वाली बात है। देखो √18 है तो जब भी बड़ा सा आ जाए तो उसको ब्रेक करके देख लो कि क्या कुछ ब्रेक करके छोटा हो रहा है क्या। देखो ये पेयर में आ रहा है तो ये 3 बाहर आ गया, और 2 अकेला रह रहा है तो 3√2 हो गया, तो √18 को आप क्या लिखेंगे, 3√2। ठीक है, तो अब आप इसको लिख लो 2 इंटू 3√2 अपॉन, ये हो गया। अब इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 जा 24। अब आप आ जाओ 2√6 माइनस 6√2 अपॉन माइनस 16, ये भी आंसर सही है। बट अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे और कॉमन लेके काट पुट देंगे तो और अच्छा रहेगा, तो ये हो गया 2 कॉमन लेके √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस 16, इसको कट मार दीजिए 8, ये भी आंसर है। और अगर एनसीईआरटी का आंसर मिलाना है तो उसने क्या किया है, इसको उल्टा कर लिया है ताकि वो नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव से नेगेटिव कट हो जाएगा और प्यारा सा दिखने में लगेगा आंसर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर जब भी एक टेक्निक बताता हूँ, अगर आप कभी a माइनस बी को, अगर b माइनस ए की रिक्वायरमेंट है, आप लिखना चाहते हो b माइनस ए तो लिख सकते हो, बट उसके पीछे माइनस लगाना होगा, बिकॉज माइनस से इसको मल्टीप्लाई करो माइनस b, देखो ये माइनस b आ गया, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करो प्लस ए, देखो ये प्लस ए आ गया। तो कभी भी a माइनस बी को अगर b माइनस ए लिखना हो तो आप पीछे नेगेटिव लगा सकते हो ब्रैकेट डाल के, जैसे x माइनस वाई है, अब इसको कोई y माइनस एक्स की ज़रूरत है हमें तो हम लिख सकते हैं, बट उसके पीछे नेगेटिव डाल देंगे। ठीक है, तो यही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ, तो पहले नेगेटिव डाल दो और इसको उल्टा करके लिख लो 3√2 माइनस √6 अपॉन माइनस 8। अब ये और ये कट गया, आपका आंसर आ गया, ख़त्म। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, ये भी आई थिंक इसमें भी कैलकुलेशन ज़बरदस्त होगा। 4th पार्ट में sin 30 है, देख लीजिए, एनसीईआरटी है, चाहो तो मैं क्वेश्चन नोट नहीं भी कर सकता हूँ, बट बच्चे के लिए अच्छा रहता है इसलिए मैं नोट कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। cosec 60 है, नीचे क्या है, sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, डन है। अब देखो sin 30 क्या है, 1/2, tan 45 1, cosec 60, तो sin 60 क्या होता है, √3/2, तो cosec 60 क्या हो जाएगा, 2/√3, ये वाला हो गया, ये 1 हो गया अपॉन, नीचे में आइए sec 30 है तो cos 30 का रेसिप्रोकेट करेंगे तो cos 30 क्या हो गया, sin 60 दैट इज √3/2। आप कंफ्यूज मत करना, क्योंकि मेरा अपना टेक्निक है याद रखने का, आप अपना टेक्निक से याद करोगे। ठीक है, तो मैं बता चुका हूँ कि जैसे मैं याद रखता हूँ कि cos 30 निकालना है तो मैं sin 60 से ही निकालता हूँ cos का। ठीक है, √3/2 होता है तो उसका रेसिप्रोकेट कर लिया तो 2/√3 हो गया, तो 2/√3 है। cos 60 1/2, cot 45 1, ये 2 आ गए। अब आप इसको चुपचाप सिंप्लीफाई करिए, कैसे करेंगे ये भी देखिए ज़रा। पहले तो इसमें अपॉन 1 कर दो, एलसीएम ले लो सबका, चलो भाई 2 और √3 का एलसीएम हो गया 2√3। अब 2 से इसको आपने डिवाइड किया √3 इंटू 1 √3, ये सब तो आप कर ही लोगे। 1 से इसको किया 2√3, ऊपर में 2√3, और √3 से इसको किया तो 2 हो गया, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4, ये ऊपर वाला आ गया। अब नीचे वाला करते हैं, ये बड़ा सा अपॉन डाल लो ताकि कन्फ्यूज़न हो। फिर नीचे में आओ, इसको भी अपॉन 1 कर लो, 2√3 कॉमन एलसीएम हो गया। अब इससे इसको किया तो 2 बजा, डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 4, 2 से इसको डिवाइड किया तो √3 आया, √3 इंटू 1 इज √3, प्लस 1 से ये किया तो यही रह जाएगा, तो 2√3, ये हो गया नीचे वाले, करेक्ट है। अब आप देखिए, बहुत सिंपलर वे में करवा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी बच्चा कहीं भी हंसते खेलते मोबाइल पे देख सकता है, उसको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट जो है वो आप ज़रूर देख लेना इंट्रो में, उसमें मैं
ब्लैक बोर्ड पे काफ़ी मेहनत से करवाता हूँ एक एक चीज़। ये तो सोल्यूशन है तो ठीक है, सोल्यूशन तो चलो कहीं भी पढ़ा दो, पेज पे पढ़ा दो, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा दो, दैट डज नॉट मैटर, बच्चे को समझ में आना चाहिए इफ़ यू आर क्लियर इन योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आप आ जाओ, इसको सॉल्व करो। √3 + 2√3 कितना हो गया? 3√3 -4 अपॉन 2√3। और हाँ, अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आई नीड दिस सपोर्ट, आई नीड योर हेल्प। अगर आप मेरे वीडियो से खुश हो, आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि येस यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम मी, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और साथ में ये भी बता दूं कि अगर आपको किसी भी टेस्ट की ज़रूरत हो तो आप mathsacademia.com पे जा सकते हो। वहाँ एक टेस्ट सेक्शन का आपको लिंक दिख जाएगा, वहाँ से आप लिंक पे प्रेस करोगे, आपको प्ले स्टोर का लिंक खुल जाएगा, वहाँ से मैथ्स एकेडमिया ऐप डाउनलोड कर लो और उसमें फ्री टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज आप टेस्ट भी दे सकते हो, चाहे 8th 9th 10th 11th जो भी है। ठीक है, और असाइनमेंट भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। सो विजिट माई साइट mathsacademia.com। नाउ कम टू द पॉइंट। तो ये है आपका, ये क्या बन गया? 4 + 2√3 + √3 3√3 अपॉन 2√3। अब ये असली वाला अपॉन ये है, अब इसको मैं इंटू में चेंज करूँगा तो ये नीचे वाला रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो ये देखो क्या लिखूँगा, 3√3 -4 अपॉन 2√3 इंटू, अब ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो 2√3 अपॉन 4 + 3√3। अब ये और ये कट गया पूरा, तो क्या बना? 3√3 -4 अपॉन 4 + 3√3। अब यहाँ छोड़ना नहीं है, जो उसमें आके आपको क्या करना है? रैशनलाइज करना है। 4 - 3√3 अपॉन 4 - 3√3। डन। अब आप क्या करेंगे? अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, या तो बच्चे को अगर कन्फ्यूज़न है तो आप इसको सेपरेटली लिख लो, मैं एकदम सिंपलर वे में बता रहा हूँ, सेपरेट कर लो, ऐसे कर लो, -4 से ऐसे कर लो, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। नीचे में तो a + b a - b है तो a² - b² हो जाएगा, तो ये हो गया a² - b²। दैट्स इट। अब क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12√3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9 और √3 जा 3, तो 9 3 जा 27। ये आ गया। -4 से 4 को करोगे तो -16, -4 से इसको करोगे तो पहले तो प्लस, 4 3 जा 12, 12√3। डन। ये 3 है अपॉन, नीचे में आ गया 16 - 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 27। अब देखते हैं कि ये कितना आ गया। देखो, √3 वाले को एक साथ कर लो, 12√3 कितना हो गया? 24√3। अब -27 - 16 कितना हो गया? 30 और 43, तो -43 अपॉन, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा? आई थिंक 11, तो -11। ठीक है। अब बच्चा सोचेगा कि अच्छा एनसीईआरटी में तो कुछ उल्टा है, तो कोई बात नहीं, ये भी आंसर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर एनसीईआरटी का आंसर मिलाना है, इस नेगेटिव को हटाना है, तो वही उल्टा वाला चीज़ मैंने सिखाया था अभी, आप इसको उल्टा करके लिख सकते हो, बट उसके पीछे नेगेटिव डाल दो। तो कैसे होगा? आप यहाँ माइनस लिख लीजिए और इसको उल्टा करके लिख लीजिए, 24√3, बस। माइनस -11, ये और ये कट हो गया, बस आ गया आपका एनसीईआरटी का भी आंसर आ गया। दैट्स इट। ठीक है, तो 4th हो गया, अब 5th भी करवाऊँगा। तो नाउ हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट का 5th पार्ट। ठीक है, अब ये देखो, इसमें भी चुपचाप इसका वैल्यू डालना है, आंसर निकालना है, करेक्ट है, कुछ नहीं करना है। देखो 5 cos 60 है 1/2, तो इसका स्क्वायर कर लिया। 4 sec 30 है 2/√3, तो इसका स्क्वायर कर लिया, -1 का स्क्वायर। चुपचाप वैल्यू डालना है, सिंप्लीफाई करना है। 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। डन। अब आप आइए, ये हो गया 1/4, तो ये हो गया 5/4 प्लस, अब इसका मैं रफ करके दिखाता हूँ। देखो 2/√3 है, तो 2/√3 का स्क्वायर क्या होगा? 4/3, इंटू 4 है तो कितना हो गया? 16/3, तो ये हो गया आपका 16/3 माइनस
ठीक है, माइनस 1 अपॉन ये हो गया 1/4 माइनस 3/4। अब आ जाइए, अब ऊपर में पहले एलसीएम लेते हैं, 4 और 3 इसको अपॉन 1 कर लो। 4 और 3 का कितना हो गया 12, 4 से इसको डिवाइड किया 3, 3 5 जा 15 माइनस 3 4 जा 12, 4 6 जा 64 माइनस 1 से 12, 12 इंटू 1 इज़ 12। ये आ गया, बड़ा वाला अपॉन ये है मेरा, ये वाला अपॉन ये है, ठीक है। अब नीचे वाले का, अच्छा नीचे में प्लस है ना, तो यहाँ प्लस कर दो, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये तो आसान है, ये तो 4/4 हो गया, ये तो कट के 1 हो गया, तो नीचे में 1 ही आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऊपर में ज़रा देखिए इसको सॉल्व करके कितना आ गया 15 माइनस ये हो गया 6 और ये 7 अपॉन 12, अपॉन 1 तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो ये कितना हो गया आपका 6 में से 5 गया 1 और ये 6 माइनस 61/12। तब इसका आंसर देख के घबराना मत, एनसीईआरटी में रॉन्ग है, किसी किसी बुक में रॉन्ग है, कहीं कहीं पे राइट भी है, ठीक है। तो ये राइट है, ये ध्यान देना है, इसमें कई बुक में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे, फाइन। तो ये भी स्टार्ट कर देता हूँ यहीं पे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट डन है। अब इसमें बोल रहे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 tan 30। अब ऐसे क्वेश्चन का मतलब बहुत बढ़ गया है जब से MCQs वगैरह आने लग गए हैं, और इस बार कोविड ईयर में तो MCQ पे ही बोर्ड होने वाला है, तो अब ऐसे क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए कुछ नहीं करना है, आप इसके ऑप्शंस मत देखो, ऑप्शन में 4 दिए हुए हैं। आप एनसीईआरटी अगर आपके सामने हो तो sin 60 cos 60 tan 60 sin 30 उस पर नहीं जाना है, पहले आप अपने आप को सॉल्व कर लो। देखो क्या क्या हो रहा है, 2 इंटू tan 30 होता है 1/√3, चलो भाई नीचे आ जाओ, 1 प्लस tan 30 होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर है। अब आ जाओ, ये हो गया 2/√3 और नीचे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा 1/3, डन। अब इसका ज़रा एलसीएम ले लो, ये हो गया 2/√3 अपॉन, ठीक है। अब नीचे में इसको अपॉन 1 कर लो। अब ये देखो ज़रा, ये 3 हो गया, तो ये 3 + 1 हो गया, ये एलसीएम है, सिंपल सा एलसीएम है, आप लोग कंफ्यूज मत करना। तो ये हो गया, ऊपर में हो गया 2/√3 और नीचे में हो गया 4/3। अब मैं इसको अपॉन को इनटू में चेंज करूँगा, तो रेसिप्रोकेट करूँगा, तो 2/√3 इंटू 3/4, ये और ये कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 3/√3 इंटू 2। अब रूट को नीचे में नहीं छोड़ना है, तो आप इसको रैशनलाइज कर दोगे √3 इंटू √3 से। अब बच्चा सोच रहा होगा कि सर 2 क्यों नहीं लिया, तो 2 तो ऑलरेडी रैशनलाइज है, तो इसको कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई बच्चा अगर 2√3 और 2√3 से मल्टीप्लाई करता है ऊपर नीचे, तो भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप खाली √3 से भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया 3√3 और नीचे आ गया आपका ये √3 इंटू √3, 3 इंटू 2 6। अब ये और ये कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया √3/2, दैट्स इट। अब तुम सोचोगे कि ऐसा आंसर तो है ही नहीं सर ऑप्शन में, तो ऑप्शन में क्या है sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। तो अब आप देख लोगे कि √3/2 का वैल्यू किसका है, sin 60 का है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है sin 60, तो sin 60 का ही तो वैल्यू होता है ये √3/2, इसलिए मेरा ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 पे। अब देखो पार्ट 2 में क्या है, 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन है 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री, डन। अब आप इसको सॉल्व करिए। tan 45 क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1। अब आ जाओ 1 - 1 0, 1 + 1 2, दिस इज़ 0/2, दैट इज़ 0। तब आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में tan 90 है, देखो आपको दिखा देता हूँ एनसीईआरटी में क्या है, tan 90 है 1 है, sin 90 है 0 है। तो आप क्या करोगे, सीधा 0 लिख लोगे, बात खत्म। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, दैट्स इट।
अब आते हैं हम लोग थर्ड पे। देखो यहाँ एक अच्छा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है इसमें। साइन 2a इक्वल टू बोल रहा है 2 साइन ए, बोल रहा है क्या, इज इट ट्रू व्हेन साइन ए इक्वल्स टू व्हाट। मतलब ये जो रिलेशन है ये किसके लिए ट्रू है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए इज व्हाट। अगर एंगल 0 डिग्री होगा कि 30 या 45 या 60, किस एंगल के लिए ये रिलेशन सही है, ट्रू है। ठीक है, तो अब आप चुपचाप क्या करोगे, इसको आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको वैल्यू डाल के सॉल्व करोगे। तो पहला ऑप्शन है 0 का, तब आप 0 लेके देखो, यहाँ पे रफ में ट्राई करोगे। कैसे ट्राई करोगे, यहीं के कर देता हूँ। इफ़ ए इक्वल टू 0 तो क्या होगा, आप LHS का वैल्यू देखो, साइन 2 इंटू 0 क्या बन गया, साइन 0, एंड साइन 0 क्या होता है 0। और RHS का देख लो, RHS में भी डाल के देखो, 2 इंटू साइन 0 तो ये हो गया साइन 0 0, तो ये भी हो गया 2 इंटू 0 दैट इज़ 0। तो यहाँ LHS RHS सेम है, इसका मतलब ये 0 डिग्री के लिए वैलिड है। तो इसका ऑप्शन कितना हो गया, ए। डन, 0 डिग्री के लिए आंसर होगा। अब तुम सोचोगे कि सर कोई दूसरा एंगल पे कैसे नहीं होगा, तो मैं एक ऐसे समझाने के लिए, स्मार्ट बच्चे को समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो ये रफ में कर देता हूँ। देखो 2 साइन ए है, अब अगर मान लो कि ऑप्शन बी है जैसे 30 डिग्री, तो इफ़ ए इक्वल टू 30 डिग्री अगर आप लेंगे तो क्या होगा, इसमें डालिए 30 और इसमें डालिए 30, तो LHS में डालेंगे तो क्या होगा, देखो साइन 2 इंटू 30, तो ये क्या बन गया, साइन 60 विच इज़ √3/2, ये आ गया। RHS में डालेंगे तो क्या होगा, देखो 2 इंटू साइन ए, तो साइन ए क्या है 30 डिग्री, अब साइन 30 क्या होता है 1/2, तो ये कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 1। तो ये LHS और RHS बिल्कुल डिफरेंट है, ये नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल। तो देखा 30 डिग्री के ये वैलिड नहीं है। ऐसे कोई बच्चा चाहे तो 45 पे भी ट्राई कर सकता है, लेकिन क्यों ट्राई करें, पहले ही बार में 0 पे हमारा सही आ गया तो दैट्स ओके। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन 4 पे, 2 का फोर्थ पार्ट। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। डन, अब इसको भी सॉल्व करिए। 2 tan 30 क्या होता है 1/√3, और यहाँ 1 माइनस tan 30 क्या होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर, ये बन गया 2/√3। डन, और ये हो गया 1 माइनस 1/3। फाइन, अब आप इसको कर लो 2/√3, और नीचे में आ जाओ, LCM ले लो। 1 और 3 का LCM कितना होगा 3, 1 से इसको करेंगे तो 3, 3 1 जा 3, माइनस 3 से 3 करेंगे तो 1, 1 1 जा 1। ठीक है, अब आ जाओ, ये सिर्फ सॉल्यूशन है, इसीलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं समझता। ब्लैक बोर्ड पे खामखा इतना मेहनत करो, क्यों, क्योंकि बच्चे को सॉल्यूशन जब चाहिए तो सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए, वहाँ ज़्यादा डेप्थ में और ये सब कुछ बताने को होता नहीं है। डेप्थ वहाँ चाहिए जहाँ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि ब्लैक बोर्ड पर हमेशा इंट्रो दूँ ज़बरदस्त वाला, और सॉल्यूशन जो है मैं पेज पे करूँ, ज़्यादा विजिबिलिटी है। बाकी देखते हैं कैसा एक्सपेरिमेंट होता है। अगर बच्चे का कमेंट आएगा बाद में, अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर चेंज भी किया जा सकता है, दैट इज़ नॉट बिग इशू। अब आ जाइए, 3 - 1 हो गया 2, तो 2/3। अब ये हो गया 2/√3, या इसका सीधा रेसिप्रोकेट ही कर लो ना, अब आगे क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो 2/√3, इसको इंटू में करेंगे तो नीचे वाला रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो 3/2, ये कट गया। अब क्या हो गया, रैशनलाइज कर लो, 3/√3 है तो इसको इंटू √3 अपॉन √3 कर लो, दैट बिकम्स 3√3 अपॉन 3, √3 इंटू √3 3। अब ये और ये कट गया, ये बन गया √3 आपका आंसर। अब बोलोगे सर आंसर क्या है, तो देखो ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में cos 60, sin 60, tan 60, sin 30, तो किसका वैल्यू √3 होता है, C का। तो आप अपना लगा दो कि भाई C का ऑप्शन हमारा C है। ऐसे देखते हैं आंसर में, ये ऑप्शन हमारा C है, उसका वैल्यू tan 60 है ना, ये tan 60 है। डन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब आता है ये क्वेश्चन, बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं, और है फट्टू सा क्वेश्चन। ठीक है, कैसे होता है ये देख लो। एक तो लिखा हुआ है कि इफ़ tan a + b = √3 है,
और दूसरा दिया हुआ है कि tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 है। बाकी बोल रहा है कि a प्लस बी इज़ लेस देन 90 प्लस ए ब्ला ब्ला, ये सब वो सब बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, 10th में कम से कम। आगे जो देख रहे हैं देखते रहना, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। अब आ जाओ, देखो tan समथिंग इक्वल टू √3 है, tan एंगल है ये, मान लो tan x होता है या कुछ भी वट। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या सोचना है कि इस √3 को आप ये सोचो कि इसको tan में ही कन्वर्ट करूं, ताकि tan सेम हो जाएगा, तो एंगल सेम हो जाएगा। तो आप सोचोगे कि √3 का वैल्यू tan में कितने का होता है, तो tan 60। तो आप लिखोगे tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 तो अब देखो tan सेम हो गया, काटना मत, काटोगे तो गलत हो जाएगा। tan सेम है, मेंटली देख लो कि हाँ वो सेम है, हटा दो। तो a प्लस बी हो गया 60, तो लिख दो a प्लस बी इक्वल टू 60। ये मेरा हो गया पहला इक्वेशन। अब आ जाओ इस पे, दिस इज tan a माइनस बी दैट इक्वल्स टू 1/√3, तो ये हो गया tan 30। अब tan सेम है तो एंगल सेम, तो a माइनस बी हो गया 30, करेक्ट है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, दिस प्लस दिस जो भी है, एक साथ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना, वैसे ही सॉल्व कर दो। या यहाँ पे लिख के कर देता हूँ, a प्लस बी 60, a माइनस बी 30 हो गया, ये और ये कट गया, 2a इक्वल टू 90 एंड दैट इज a इक्वल टू 45। तो क्या हो गया, अब आप a का वैल्यू 45 जो है आप डाल दो किसी में भी, चाहो तो इक्वेशन 1 में डाल दो, इक्वेशन 2 में डाल दो, है ना। तो कैसे लिखते हैं ये आपको पता होगा। सॉरी यहाँ कट गया था, देखा आप लोग शायद देखे नहीं होगे, ये कट गया होगा। देखो ये दो इक्वेशन है, a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30, ये हमने काट दिया तो 2a इक्वल टू 90 हो गया, a हो गया हमारा 45। अब मैं इसको पुट कर देता हूँ, a प्लस बी इक्वल टू 60 है, उसमें a का वैल्यू 45 डाल दो तो हो गया, b कितना आ गया हमारा 15 डिग्री, ये 15 डिग्री है, ये कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो ये a और b का वैल्यू आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा। अब देखो 4 है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू पैटर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके एक एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है। कैसे, पहला देखो है, देखने में लगता है सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स है, बट जस्टिफाई और आंसर है, यहीं बच्चे फंसते हैं। पहला लिखा हुआ है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b है। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अगर जो स्मार्ट बच्चा होगा और अगर 11th का पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि साइन a प्लस बी क्या होता है 11th में, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। तो ये चीज़ होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, बट आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, अब आप सोचोगे सर 11th का क्या बता रहा हूँ, ठीक है भाई, नहीं बता रहा। अब आप सिर्फ 10th के हिसाब से सोचो, ये कैसे होगा, कैसे ट्राई करोगे। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, दो एंगल है ना ए एंड बी का, तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, लेट कर लो कि भाई ए हम लेते हैं 45 और बी लेते हैं 15 डिग्री और 45 डिग्री, और उस पर ट्राई करके देखते हैं, अगर वो वैलिड है तो ट्रू आएगा। तो LHS में आओ, साइन a प्लस बी है तो a की जगह 45 डालो प्लस 15 डालो, तो ये कितना बन गया साइन 60, तो इसका वैल्यू क्या आ गया √3/2, ठीक है भाई। अब इधर आओ RHS में, ये है साइन 45 प्लस साइन 15, है ना, a की जगह 45 डाला, b की जगह 15। अब इसका वैल्यू देखो 1/√2 प्लस साइन 15, इसका वैल्यू आपको 10th में नहीं पता, 11th में फिर भी डिराइव कर सकते हो, बट 10th में नहीं पता, तो ये दोनों तो इक्वल सर्टेनली नहीं है, तो बोल दोगे कि नो, ये नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू है, ठीक है। अगर कोई बच्चा चाहे कि सर 45-15 ना लेके 60-30 पे लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि 60-30 पे भी अगर कोई बच्चा चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्सेप्चुअल है इसलिए बता देता हूँ। देखो अगर आपने a को, इफ़ एनीबडी टेक्स a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। मान लिया यहाँ 15 आया था तो आप बोलोगे सर आपने 15 लिया इसलिए यहाँ फंस गए, चलो ठीक है, आप 60-30 पे ले लो। तो देखो
पहला LHS क्या हो जाएगा 60 + 30 तो 90, तो sin 90 का वैल्यू 1, और इधर लोगे तो ये क्या हो जाएगा sin 60 + cos 30 तो ये क्या हो गया √3/2 प्लस cos 30 कितना हो गया sin 60, दिस इज ऑल्सो √3/2 विच इज़ 2√3/2, कट गया तो 1 आ गया, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू √3, है ना, तो ये नॉट ट्रू हो गया। यही तो मैं बता रहा हूँ कि ये नॉट ट्रू हो गया। डन, ये आप देख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं 2 पे। 2 पे आते हैं, देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब ये कैसे पता चलेगा, अगर जिस बच्चे को टेबल पता होगा तो टेबल से अंदाज़ा लगा सकता है। जैसे कि आपके NCERT में है, मुझे तो मालूम है बट मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ। देखो साइन का वैल्यू, देखो साइन का वैल्यू, साइन 0 0 है, साइन 31/2, 45 1/√2 है ना, ये बढ़ता ही जा रहा है और लास्ट में 1 है, तो साइन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, 0 से 90 डिग्री में इंक्रीज़ कर रहा है। देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है, ठीक है। और कॉस में क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ करता है, ये मैक्सिमम है, इससे छोटा है ये, इससे छोटा है ये, इससे छोटा है ये, 0 हो रहा है। तो आप ऐसे मालूम कर सकते हो। तो पूछा है कि साइन, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो आप बोलोगे यस, ठीक है, तो इसमें बोलोगे यस। और थर्ड में, उसमें पूछा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, नो, वो आपको मैं टेबल में दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब आते हैं 4th वाले पे। 4th में क्या है, ये देखो, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। देखो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, बोल रहा है सारे वैल्यू के लिए ये दोनों सेम होते हैं, बिल्कुल नहीं होता है। अब इसके 2 मेथड बताऊंगा मैं। एक तो टेबल देख के देख लो, टेबल में आपको दिया हुआ है कि किस वैल्यू पे साइन और कॉस सेम होता है, तो देखो 45 पे होगा। देखो 45 डिग्री में कहाँ गया, हाँ 45 डिग्री में साइन का वैल्यू भी 1/√2 है और कॉस का वैल्यू भी 1/√2 है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका हो गया कि अगर कोई सॉल्व करना चाहे तो इसको साइन अपॉन कॉस करोगे, साइन अपॉन कॉस करोगे तो 1 हो गया, साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो tan थीटा इक्वल टू 1, 1 के बदले आप लिख सकते हो tan 45, तो थीटा कितना हो गया, tan थीटा इक्वल टू tan 45, तो थीटा कितना हो गया 45, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आ गया। और लास्ट वाला है वो भी आप देख लो, 5th वाला है, cot A इज़ नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0। देखो क्यों नहीं डिफाइंड है वो भी बता देता हूँ। cot A बोल रहा है कि नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, पूछ रहा है आपको इफ़ A इक्वल टू 0, तो आप क्या करोगे, A इक्वल टू 0 अगर लोगे, देखो कॉट को या तो अगर आपको टेबल मालूम है तो टेबल में जाके देख लीजिए आप, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये कॉट में कॉट 0 जो है नॉट डिफाइंड है और कॉट 90 0 है। अगर जिसको टेबल मालूम है तो डायरेक्टली कर सकते हैं, और नहीं मालूम है तो उसका टेक्निक बता देता हूँ। कॉट A इक्वल टू 1/tan A लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब 1/tan है, अगर A 0 होगा तो ये tan 0 हो गया, tan 0 0 हो गया। अब 1/0 तो नॉट डिफाइंड है, ये तो नॉट डिफाइंड है ना, तो इसलिए cot 0 इज नॉट डिफाइंड, करेक्ट है। तो क्यों होता है ये जस्टिफाई करना होगा। मान लो आपने डायरेक्टली, अगर मान लो कि क्वेश्चन में बोल दिया सीधा आंसर बताना है तब तो ठीक है, टेबल से आपने बता दिया, लेकिन अगर जस्टिफाई करना होगा तो 90% बच्चे इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने टेबल देख के बता तो दिया कि cot A नॉट डिफाइंड है फॉर A इक्वल टू 0, यानी कि cot 0 नॉट डिफाइंड है, बट क्यों नहीं डिफाइंड है ये देख लो। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि cot क्या होता है, cos A अपॉन साइन A, cot A क्या होता है, cos A अपॉन साइन A। अब अगर 0 की बात करोगे तो A 0 होगा तो ये cos 0 हो गया और इधर साइन 0 हो गया, तो cos 0 होता है 1 और साइन 0 होता है 0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। तो तब भी आप बोल सकते हो कि हाँ सर
कॉट ए या कॉट 0 नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर एक एमसीक्यू के पीछे के छुपे हुए आप कॉन्सेप्ट को अगर पकड़ लेंगे जिस दिन, उस दिन मज़ा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है ट्रिगो में। अभी तो फ़िलहाल हमने 8.2 किया है, अभी फिर उसके बाद 8.3 करेंगे, फिर आइडेंटिटी करेंगे। और इस साल तो खैर आइडेंटिटी आप लोगों को काफ़ी कम आ रहा है, बट नॉर्मल ईयर में आइडेंटिटी कम से कम कोई बच्चा कम से कम 200 क्वेश्चन करता है, तब जाके वो आइडेंटिटी का मास्टर होता है और फिर वो 11th-12th में भी ट्रिगो में कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बट बाद की बात है। फ़िलहाल अगर आप कोविड ईयर में हो तो आप हल्का फुल्का भी आइडेंटिटी करोगे तो भी काम चल जाएगा, बट कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। ठीक है, सो यस गाइस, अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।